जिंदगी में जो लोग अलग दिखते हैं, जो लोग अपनी राह खुद बनाते हैं, उन्हें अक्सर पागल कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही पागलपन जीवन में असली परिवर्तन लाता है। ओशो रजनीश कहते हैं कि अगर आप वाकई में कुछ असाधारण करना चाहते हैं तो आपको खुद को पागल बनाना होगा। यह पागलपन नकारात्मक नहीं, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा है जो आपको अपनी सीमाओं से बाहर ले जाती है। इस ऊर्जा से भरे हुए इंसान को कोई चीज रोक नहीं सकती। आज हम ओशो के विचारों के आधार पर समझेंगे कि खुद को पागल बनाने का मतलब क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सामान्य बनना चाहते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं और खुद को एक ऐसे दायरे में कैद कर लेते हैं जिसे समाज ने उनके लिए तय किया है। लेकिन जो लोग इस दायरे को तोड़ते हैं उन्हें पागल कहा जाता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लेकिन यही पागलपन तुम्हें सच्ची खुशी और आजादी देगा। खुद को पागल बनाने का मतलब है कि आप उस दिशा में चलें जहां आपका दिल आपको ले जाए, चाहे दुनिया उसे कितना भी असंभव क्यों न कहे। यह वह पागलपन है जो हर महान कलाकार, वैज्ञानिक और योगी के भीतर होता है। अगर आइंस्टीन ने सामान्य तरीके से सोचा होता तो वह कभी सापेक्षता का सिद्धांत नहीं दे पाते। अगर गौतम बुद्ध ने सामाजिक नियमों का पालन किया होता तो वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। यह पागलपन आपको अपनी सच्चाई के करीब लाता है। ओशो कहते हैं कि पागलपन का पहला कदम है डर को छोड़ देना। हम अक्सर इसलिए कुछ नया नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप इस डर को छोड़कर अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाने की हिम्मत करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। ओशो कहते हैं, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम इसे पीछे छोड़ देते हो तब तुम जीवन को खुलकर जीना शुरू करते हो। दूसरा कदम है खुद से प्यार करो। लोग आपको तभी पागल कहेंगे जब आप अपनी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी सच्चाई के प्रति वफादार रहते हैं तो दुनिया की राय का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। खुद से प्यार करना ही वह ताकत है जो आपको इस पागलपन की ओर ले जाती है। ओशो का मानना है कि पागलपन ही असली रचनात्मकता है। जब आप इस दुनिया के नियमों और सीमाओं को नजरअंदाज करके सोचते हैं तब आप कुछ नया बना पाते हैं। यह पागलपन आपको साहसी बनाता है, आपको उन रास्तों पर ले जाता है जिन पर कोई नहीं गया है। यही वह पागलपन है जिसने दुनिया को सबसे बड़े विचारक, खोजकर्ता और संत दिए हैं। खुद को पागल बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप बेतुके काम करें या अराजकता फैलाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनें और उस पर भरोसा करें, भले ही वह समाज की सोच से अलग क्यों ना हो। ओशो कहते हैं, जो इंसान अपने दिल की सुनता है वह दुनिया की नजर में पागल है, लेकिन वही इंसान असल में जीवित है। ओशो का मानना है कि ध्यान ही वह रास्ता है जो आपको इस पागलपन तक ले जाता है। ध्यान के जरिए आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हैं और अपने अंदर छुपे डर, संकोच और बेड़ियों को तोड़ते हैं। यह ध्यान आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। पागलपन का मतलब यह भी है कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल हों। ओशो कहते हैं, जो इंसान आधे अधूरे ढंग से जीता है वह मृत है। अगर आप किसी चीज में अपना 100% नहीं देते तो आप कभी उसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकते। चाहे आप नाच रहे हों, गा रहे हों, काम कर रहे हों या प्रेम कर रहे हों, उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। यही वह पागलपन है जो आपको जीवन के असली रस का अनुभव कराता है। ओशो हमें यह भी सिखाते हैं कि यह पागलपन हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। जब आप दुनिया की सीमाओं और विचारों से खुद को मुक्त करते हैं तब आप सच्ची आजादी महसूस करते हैं। यह आजादी आपको हर बंधन से ऊपर ले जाती है और आपको अपने अस्तित्व के साथ जोड़ती है। ओशो का कहना है कि इस पागलपन को अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया का शोर आपको डरा देगा और आप अपनी राह से भटक जाएंगे। लेकिन जब आप अपने पागलपन को गले लगाते हैं तब आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं।